नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और आप सभी को बता दें कि मामला पहले ही लंच के पहले ही सुना जाना था, लेकिन वेस्ट बंगाल वाला मामला था जिसकी वजह से फिर लंच के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चीफ जस्टिस सर की बेंच में सुनवाई स्टार्ट हुई। डिवीजन बेंच के आदेश पर स्टे कराने के लिए कोशिश थी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के अधिवक्ता महोदय की तरफ से। वहीं जो आरक्षित वर्ग के अधिवक्ता महोदय थे उन लोगों ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है उसको आरक्षण ना माना जाए। और जज साहब की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या कम अंक ला करके भी माइग्रेट कर सकते हैं, और फिर सिंगल बेंच का क्या आदेश था, डिवीजन बेंच का क्या आदेश था, सारी चीज़ें जज साहब ने पूछी। दोनों पक्ष के अधिवक्ता महोदय ने अपना पक्ष रखा, दोनों ही पार्टियों का अलग अलग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से और वहीं जो है चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से। और कुल मिलाकर के देखिए इसमें फाइनल डिस्पोजल के लिए केस को लगा दिया गया है, यानी कि अंतिम सुनवाई के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए। और अगली डेट लगी है 23 सितंबर। अभी हम लाइव जो देख रहे थे हियरिंग, आप सभी ने भी हो सकता है देखा होगा, तो उसमें सारी चीज़ें लगभग समझ में आ रही हैं। बाकी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और सभी अधिवक्ताओं से, जितने भी दोनों पक्ष के सभी अधिवक्ता महोदय, सभी से अधिकतम 7 पेज का सबमिशन मांगा गया है कि आप अपना सबमिशन दे दीजिए। 23 सितंबर को डेट लगी है, 23 सितंबर को फाइनल हियरिंग होगी, यानी कि केस को फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा दिया गया है, अंतिम सुनवाई के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे स्टे हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए डायरेक्टली कोई स्टे नहीं लगा है, अब किन्हीं के द्वारा कुछ भी बताया जाए, लेकिन जो कुछ भी सुनवाई हम भी देख रहे थे उसमें जो भी चीज़ें समझ में आई है कि स्टे कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। हाँ, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि जब तक ये 23 सितंबर को सुनवाई हो नहीं जाती तब तक कहीं ना कहीं अभी कोई लिस्ट या कोई नई लिस्ट नहीं निकाली जा रही है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली स्टे भी आप कह सकते हैं नेक्स्ट डेट तक के लिए, लेकिन डायरेक्टली कोई स्टे नहीं दिया गया है। जज साहब की तरफ से बोला गया है कि नो स्टे, लेकिन केस को हम फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा रहे हैं। और सभी जो है पक्ष अपना अधिकतम 7 पेज का अपना सबमिशन आप अपना लगा सकते हैं। 60 कंपाइलेशन आप दे सकते हैं, 60 कंपाइलेशन के लिए बोला गया है, 60 कंपाइलेशन के लिए। और कुल मिलाकर के 23 सितंबर को फाइनल सुनवाई होगी, तो उस दिन केस डिसाइड होने वाला है। यानी कि उस दिन जो भी हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है, क्या उसी के अनुसार आगे नई लिस्ट बनाई जाएगी। जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रभावित होंगे उनके लिए क्या वहाँ पे माननीय न्यायालय से आदेश आ सकता है, या फिर एटीआरई को पार्ट माना जाए कि ना माना जाए, इस पर माननीय न्यायालय से क्या आदेश आ सकता है। जो कुछ भी चीज़ें होंगी 23 सितंबर को फाइनल होने जा रही है चीज़ें कुल मिलाकर के। और कोई भी डायरेक्ट स्टे नहीं है, इनडायरेक्टली आप मान सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डेट तक के लिए फिलहाल में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा रही है। और नेक्स्ट डेट तक के लिए सभी अधिवक्ताओं महोदय से बोला गया है कि आप अपना 60 कंपाइलेशन मैक्सिमम 7 पेज का, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उतना आप दे सकते हैं। और फाइनल डिस्पोजल के लिए केस जो है 23 सितंबर के लिए लगाया जा चुका है चीफ जस्टिस सर की तरफ से। और 2 जज और भी थे, कुल मिलाकर के 3 जजों की बेंच थी जो कि मामले पर सुनवाई कर रही थी। तो कुल मिलाकर के कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि नेक्स्ट डेट पर क्या होने वाला है, क्या डिसीजन आ सकता है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे ही कुछ और भी एडिशनल जानकारी प्राप्त होगी या फिर कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए, तो उसके बाद सारी चीज़ें आपको फिर से विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।